फ्रेंड इश्कबाज के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होगा। शिवाय कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो क्योंकि मैं, और वो उसे देखती है और बोलते क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई, मेरी याददाश्त चली गई, तुम्हें तो सब कुछ याद है ना, मैं इस चुप्पी को क्या समझूँ, अगर तुम समझ सको मुझे जवाब दो, मुझे खुद जवाब ढूंढना होगा। जवाब ये है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम के अलावा और भी कुछ नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए ताकि तुम टिया से शादी कर सको। वो कहता है तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे टिया से शादी करनी चाहिए। अनिका कहती हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कारण बताओ। वो कहता क्या है, यदि आपको याद नहीं है तो उपयोग करें। वो बोलते क्या आप जवाब नहीं देना चाहते। वो कहता है मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं लगता। वो कहती ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। वो बोलता क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कोई भावना नहीं है, सब खाली है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, टिया से शादी करता हूँ तो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं टिया से शादी करूँगा। तुमने मुझे से इसके लिए कुछ पूछा था पहली बार कि मैं कैसे मना कर सकता हूँ। वो उसका चेहरा पकड़ता है और गुस्से में हाथ मारता है। वो बोलता है कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते नहीं। वो कहता ठीक है, तो फिर हम देखेंगे। फिर इधर दिखाते हैं हर कोई शिवाय और अनिका को देखता है। पिंकी उससे बोलती है कि जल्दी से बताए, नहीं मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। वो कहते हैं मैंने फैसला कर लिया कि मैं टिया से शादी करूंगा। श्रीमती कपूर। और टिया मुस्कुराती है। पिंकी बोलती है सचमुच। दादी बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है अनिका भी यही चाहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिया और मैं शादी कर ले। पिंकी कहती है आखिरकार तुम मेरी बात मान गए। वो कहता है आप सही थे, इस शादी को कब करना है, कल। वो कहते हैं नहीं, इस बार हम आपकी शादी को सभी अनुष्ठानों के साथ भव्य तरीके से करेंगे। टिया बहू के रूप में आएगी, सभी समारोह होंगे, जानवी को ठीक होने दें और ओम और रू को भी आने दे। जाओ वापस आओ, उन्हें बुलाओ। अनिका अपना बैग लेती हुई जाने लगती है। शिवाय उसे बुलाता और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहता है कि तुमने ये सब शुरू किया, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगी। वो शादी आपकी वजह से हो रही है, इसलिए आपको इस शादी में शामिल होना होगा। ये छोटा सा काम है, आप इस शादी की सारी व्यवस्था करेंगे। पिंकी बोलती है कि आप इस बदकिस्मत लड़की से इतना शुभ काम करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो मेरी और टिया की शादी के लिए यहाँ आई थी, वो अब हमारी शादी करा सकती है, बेशक वो खुशी से ऐसा करेगी, उसे कोई परवाह नहीं है। अनिका कहती हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है ठीक है, फिर शादी की तैयारी शुरू करो। वो जाता है। मिसेज कपूर कहती है अनिका मुझे उम्मीद है कि तुम पूरे मन से इंतज़ाम करोगे, आखिरकार ये तुम्हारे पति की शादी है। श्वेतलाना ने रूमी को फ़ोन किया और कहा कि एक अच्छी खबर है, आप टिया को बधाई दे सकते हैं। शिवाय आखिरकार टिया से शादी करने के लिए राजी हो गया। रूमी ने टिया को बधाई दी। श्वेतलाना टिया से बोलती है कि वो क्या सोच रही। टिया कहती मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोमी का कहना है कि मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, आपको किसी भी कीमत पर ओबराय को बर्बाद करने की हमारी प्रतिज्ञा याद है, आप पीछे मत हटना। श्वेतलाना का कहना है कि रोमी भी हार गई, लेकिन अब वो अभी भी दृढ़ है। वो हमारी पारिवारिक लड़ाई है, लेकिन रोमी हमारा समर्थन कर रही है। वो कहते धन्यवाद रोमी, आप हमारी बहन नहीं है, फिर भी आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। रोमी कहती है मेरी भी लड़ाई है, शिवाय और अनिका भी मेरे भी दुश्मन है, इसलिए मैं ओबराय को बर्बाद करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। शिवाय अनिका से बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती मैं यहाँ इस कमरे में नहीं सो सकती। वो कहता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरी पत्नी हो, तुम यहीं सो। वो बोलते क्यों। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम सोते हुए टिया के कमरे में जाओ, और कुछ भी हो सकता है, शादी टल सकती है। वो कहते कि मैं नींद में भी टिया को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वेडिंग प्लानर को कुछ हो, यहीं सो जाओ ताकि मैं देख सकूँ कि तुम ठीक हो, बिस्तर पर सो जाओ। वो बोलती क्यों क्या। वो कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ बस बिस्तर पर सो जाओ, बस करो अनिका, मेरा चाकू कहाँ है। वो कहते कि धमकी मत दो, मुझे पता है कि तुम उस चाकू का इस्तेमाल मेरे खिलाफ भी करोगे। कहता नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी योजना परिवार को बता सकते हैं। अगर आप मुझे सरप्राइज़ कर सकते हो तो मैं भी आपको सरप्राइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ज़िद पर अड़ा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस जाओ और सो जाओ। वो बिस्तर पर बैठती है और शिवाय अपना कोट और सामान बिस्तर पर फेंकता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता है। अनिका बोलती तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। वो उसे बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने के लिए कहती है। वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें परवाह नहीं है इसलिए शांत रहो। अनिका कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे सामने कपड़े नहीं बदलना चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपनी होने वाली पत्नी टिया से मिलने जा रहा हूँ, उसे इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। इधर रवि का कहना है अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलते हैं कि आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको परवाह नहीं है, आपको परवाह है। वो कहती नहीं, वो ठीक है, और चला जाता है। पुल के किनारे पहुंचता और गुस्से में अपना हाथ पेड़ पर मारता और अपनी शर्ट के बटन लगाता है। सुबह होती ही शिवाय दादी के पास आता है। दादी नाराज हो जाती है और कहती मैं कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहती, तुमने क्या किया कहने या सुनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने सिर्फ भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, बल्कि मेरे और दादाजी के विश्वास का भी मजाक उड़ाया। तुम हमारे थे अभिमान, हम तो कहते थे शिवाय सब ठीक कर देगा, गलत करोगे तो सही कौन करेगा। वो कहता है मेरी बात सुनो। वो उससे ओम और रुद्र को समझाने के लिए कहती कि जो आपके फैसले से दुखी है। वो ओम और रुद्र को फ़ोन करती है, उन्हें समझाने के लिए कहती कि हम खुश नहीं हैं और उसकी शादी का हिस्सा नहीं बनेंगे। शिवाय कहता है मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो मेरा समर्थन करेंगे। दादी उनसे शिवाय को ये बताने के लिए कहती है कि अनिका उसके लिए क्या है। ओम कहता है कि दादी का गुस्सा सही है,
लेकिन मुझे शिवाय के फैसले पर भरोसा। रुद्र कहता है कि शिवाय को ऐसा करने दो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। दादी कहती है मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। शिवाय कहता है कि मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। दादी कहती है कुछ भी करो लेकिन मेरा आशीर्वाद नहीं होगा। ओम बोलता है कि क्या हो रहा है। शिवाय कहता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। रुद्र का कहना है कि दादी गुस्से में है। शिवाय कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं बाद में बात करूंगा, और फिर उसे वादा तोड़ने का दुख है। लेकिन कहता है मुझे दाया माँ का वीडियो चाहिए, वरना मिसेस कपूर मुझे धमकी देगी। हो सकता है उसने टिया को कुछ बताया हो, मैं जानने की कोशिश करूंगा। शिवाय मिसेस कपूर और टिया की बात सुनता है। श्रीमती कपूर टिया को एक पैकेट देती है और कहती है इसे मत खोलो, और मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी देखे। वो कांच में शिवाय को देखती है और कहती है कि शिवाय तुम। यहीं पर जो है ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।